नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर हम सो के हरण पर जो चैप्टर चल रहा था उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को हम सॉल्व करेंगे और आप इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मेरा उन सभी छात्रों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अकाउंट्स में जितने भी टॉपिक हैं, आपको हर एक टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है और जो बोर्ड के एग्जाम में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल में वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है अंशों के हरण पर, प्रीमियम वाला मैंने आपको बताया था, उसी प्रीमियम से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कुछ और तरीके के। जैसे सवाल है हमारा, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 7000 अंशों का 15 रुपये प्रीमियम पर 10 रुपये वाले शेयर हैं जिस पर 15 रुपये प्रीमियम सहित जारी किए, जो निम्न प्रकार दे थे। आवेदन पर 10 रुपये 8 रुपये प्रीमियम सहित, आवंटन पर 8 रुपये 5 रुपये प्रीमियम सहित, यहाँ पर आवंटन पर 5 रुपये प्रीमियम सहित प्रथम और सेकंड याचना पर शेष प्रथम और सेकंड याचना पर दे है। क्या होगा, पहले तो हम इसको कॉलम पर देख लेते हैं किस तरीके से। एप्लीकेशन, सपोज कीजिए एप्लीकेशन है अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो ये यहाँ पर कितने हो गए, पहला है 10 रुपये में 8 रुपये प्रीमियम है, तो इसका मतलब 2 + 8 = 10 हो गए। अलॉटमेंट पे अगर 5 रुपये प्रीमियम है 8 में, तो इसका यहाँ हो गया 3 + 5 = 8। बाकी शेष कितना बचा, देखिए शेष एक्चुअल वैल्यू देखिए 2 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू की बात करें, 3 रुपये यहाँ है, 2 रुपये यहाँ है, 5 रुपये हो गए और बचे यहाँ पर 5। कितना वैल्यू बचा, एक्चुअल वैल्यू यहाँ 5 बचा। अब प्रीमियम कितना बच रहा, देखिए 8 रुपये प्रीमियम यहाँ है, 5 रुपये प्रीमियम यहाँ पर, 8 और 5 13 रुपये प्रीमियम हो गया, जबकि 15 रुपये प्रीमियम है। तो इसका यहाँ पर बचे कितने, प्रीमियम का बचा है 2 रुपया, यानी कि 7 रुपया। क्लियर हो गया। देखिए 15 रुपये प्रीमियम और 10 रुपये एक्चुअल वैल्यू जो शेयर की वैल्यू थी मिलाकर 25 रुपये हो गए। 10 यहाँ, 8 यहाँ 18 रुपये और 7 25 रुपये। तो 8 रुपये प्रीमियम यहाँ है, 5 रुपये प्रीमियम यहाँ है, 13 रुपये हो गए और 2 रुपया यहाँ पर 15 रुपये हो गए। 2 रुपये यहाँ, 3 रुपये यहाँ, 5 हो गए, बाकी बचे 5 यहाँ पर। 10 रुपये के हिसाब से तीनों क्लियर हो गया। 7000 जारी किए लेकिन आया कितना, यहाँ पर 6500 अंशों का लेखा हुआ। 6500 अंशों का लेखा हो रहा है, 6.5 कर देते हैं। 6.5 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवंटित हुए। आर जिसके 500 अंश थे आवंटन राशि नहीं चुकाया और कंपनी तुरंत उसके अंशों को जब्त कर दिया। पहले हम 6500 का कैलकुलेट कर लेते हैं। 6500 अंश का देखिए 6.5 का 2 रुपये के हिसाब से कितना रुपये आएगा, यहाँ पर 13000 रुपये तो एक्चुअल वैल्यू हो गया, प्लस 6.5 का 8 के हिसाब से जो वैल्यू होगा 13 × 52,000 रुपये। यहाँ पर 52,000 रुपये क्या हुआ, प्रीमियम। टोटल वैल्यू आपका 65,000 रुपये बैंक में आना है और यहाँ हो गया 6 × 18 19,500 प्लस 19,500 में और 5 रुपये प्रीमियम हो गया 6 × 5 30 और 32,500 रुपये। यहाँ हो गया आपका 32,500 रुपया। टोटल मिलाकर कितने पैसे आएंगे यहाँ पर, 32 और 19 51 और 52,000 रुपये। टोटल पैसा यहाँ पर कितना आएगा, 52,000। यहाँ कितना हो गया, अब देखिए जिसका अभी रोकते हैं इसको अभी मैं समझाऊंगा, पहले यहाँ समझ लेते हैं। टोटल पैसा यहाँ पर 65,000 रुपये आ रहा है और यहाँ पर 52,000 रुपये आ रहा है। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, किस तरह के कैलकुलेशन बताते हैं। 6500 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवंटित हुए। आर जिसके
500 अंश थे, आवंटन राशि नहीं चुकाया और कंपनी तुरंत उसके अंशों को जब्त कर लेती है। देखिए 500 अंशों का पैसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 500 अंशों का पैसा यहाँ पर नहीं मिला तो 8 के हिसाब से प्रीमियम समेत नहीं दे रहा है। अगर आवंटन नहीं दे रहा तो प्रीमियम भी तो शामिल है, प्रीमियम भी तो नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर प्रीमियम समेत 8 के हिसाब से 4000 रुपये, 8 के हिसाब से यहाँ 4000 रुपये कंपनी को पैसा कम आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 48,000 रुपये। अब इसी अंश को जब ये पैसा यहाँ 4000 रुपये नहीं दिया, कंपनी ने क्या किया, तुरंत इसके अंशों को जब्त कर दिया। अब जब्त करने के कारण अब कंपनी की अंश पूंजी तो कम हो गई और शेयर की संख्या भी तो कम हो गई। अब इसका जब्त होने के कारण 6500 में 500 अंशों को यहीं पर जब्त कर लिया तो आगे हमारा कितने शेयर जाएंगे, 6000 शेयर का कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर भाई 500 अंशों को तो यहीं पर जब्त हो गया, अब शेयर की संख्या तो हमारी कम हो गई। 6500 शेयर यहाँ चल रहे थे, अब 500 अंशों को यहाँ जब्त करने के बाद अब जो शेयर होगा वो 6000 से हम जो तृतीय याचना फर्स्ट याचना है उसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 6000 अंशों का 30, एक्चुअल वैल्यू जो आएगा 30,000 प्लस 6 दूनी 12,000 रुपये प्रीमियम हो गया, टोटल 3 4 42,000 रुपये, 6 7 42,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पर 42,000 रुपये हमारी एक्चुअल वैल्यू जो प्रीमियम समेत आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं दे रहा है इसलिए इसका अंशों को यहीं जब्त हो गया और इसके जब्त होने के कारण आगे जो शेयर की संख्या होगी 500 अंशों का कम हो जाएगा। तो 500 अंश कम करके 6000 की वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ पर। अब इसी यहाँ पर भी एक व्यक्ति एस जिसके पास 300 अंश थे, प्रथम और तृतीय याचना ना दे सका और इसके अंशों को भी जब्त कर लिया गया। एक और 300 व्यक्ति 300 अंशों का धारक था, इसने ये वाला पैसा नहीं दे रहा है, 300 अंशों का 7 के हिसाब से 3 7 2100 रुपये यहाँ पर कंपनी को कॉल इन एरर हो गया। 300 अंशों का यहाँ पर कॉल इन एरर हो गया तो 42 में 2 गया 40 और 1 गया 39,900 रुपया यहाँ पर बैंक में आएगा और यहाँ बैंक में आएगा 48,000 रुपये। अब 6 एंट्री और उसके बाद 2 अंशधारकों को कंपनी ने 500 अंशों को ये जब्त किया और 300 अंशों का पैसा अलग जब्त किया। तो 300 और 500 800 अंशों का जब्त हुआ, लेकिन दोनों ने कंडीशन दोनों की अलग अलग इसलिए हो रही है क्योंकि इसका अलाटमेंट पर ही जब्त कर लिया गया। इसने सिर्फ एक किस्त दिया, उसके बाद वाली किस्त ना देने के कारण यहीं पर जब्त कर लिया। आगे तो मांगने की नौबत ही नहीं आएगी, आगे मांगेगी तभी न तभी इससे ये वाला पैसा यहाँ पर जब्त नहीं होता। अगर ये जब्त यहाँ नहीं होता तब मैं यहाँ 6500 अंशों को लेके चलता और यहाँ 500 अंशों का भी यहाँ 5 7 3500 रुपया और कम कर देता। यानी कि दोनों किस्तों का 800 अंशों का 7 के हिसाब से जो पैसा बनता है उसी को हमने यहाँ पर जब्त कर लेते। 500 अंशों का 7 के हिसाब से 3500 और 300 अंशों का 7 के हिसाब से 2100 रुपया, टोटल 5600 रुपया, 5600 रुपया यहाँ पर कॉल इन एरर हो जाता। लेकिन कंपनी कह रही है कि इसके अंशों को अलॉटमेंट पर ना देने के कारण यहीं पर जब्त कर लिया और जब्त हुआ तो फिर आगे भी कम हो जाएगा शेयर और शेयर कम होने पर यहाँ पर 6000 का कैलकुलेट किया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसकी एंट्री करनी है कंपनी पुस्तक में जर्नल लिखा करें। जब जर्नल एंट्री करेंगे तो 6 एंट्री तो होनी है। 6 एंट्री देखिए, प्रीमियम वाली तो आपको पहले भी करा रखा है, यहाँ पर प्रीमियम के साथ है एक्चुअल वैल्यू प्रीमियम, एक्चुअल वैल्यू प्रीमियम के साथ, एक्चुअल वैल्यू प्रीमियम के साथ 32,500 और यहाँ पर इसमें ये आपको सही से लिख देता हूँ 32,500 रुपया टोटल पैसा आएगा तो ये आ गया 52,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो 52,000 रुपये 6 48 और 6 5 45 52,000 रुपये। ठीक है, तो इसकी एंट्री अगर हम करेंगे तो इसको जब हरण का करेंगे, देखिए यहाँ हरण चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन दोनों को अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा इसका कितना हरण हो रहा है किस हिसाब से और इसका कितना हो रहा है, इसी को समझाएंगे। तो पहले 6 एंट्री आपका 6 एंट्री जर्नल एंट्री इन द
बुक ऑफ किसका, एक्स लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड की जर्नल एंट्री करेंगे हम यहाँ पर। तो इसके लिए पहले 6 एंट्री आपको करनी होगी, उसके बाद आपकी हरण की दोनों को अलग अलग आपको बताऊंगा। देखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन 65,000 रुपये, कितना पैसा 65,000, इसकी वैल्यू हो गई रिसीव। और दूसरा है आपका यहाँ पर प्रीमियम के साथ है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, यहाँ प्रीमियम हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 65,000 में, एक्चुअल वैल्यू कैपिटल की वैल्यू तो 13,000 रुपये है, कैपिटल वैल्यू 13,000 रुपये और 52,000 रुपये तो प्रीमियम मांगा यहाँ पर, टोटल 65,000 प्रीमियम के साथ। दूसरी एंट्री आपकी ये हो गई। तीसरी एंट्री आपकी फिर प्रीमियम के साथ है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 65,000 कितना 52,000 रुपये, टोटल पैसा 52,000 में 19,500 रुपया तो कैपिटल वैल्यू है और 32,500 रुपया आपका प्रीमियम है। यहाँ पर प्रीमियम कितना 32,500, एक्चुअल वैल्यू जो 19,500 आपका कितना है कैपिटल वैल्यू, टोटल 52,000। ये हो गया अलॉटमेंट की ड्यू। और चौथा है अलॉटमेंट की रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ कॉल इन एरर भी है, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट 52,000 में कितना पैसा आया 4,000 रुपये, कॉल इन एरर घटाने के बाद बैंक में तो 48,000 रुपये रिसीव होगा, 500 का पैसा नहीं मिला है तो 48,000 बैंक में आ जाएगा। इसके बाद पांचवा एंट्री आपकी फिर प्रीमियम के साथ, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना 42,000 में, टोटल पैसा 42,000 रुपये आ रहा है, 6,000 अंशों का 42,000 रुपये आ रहा है, जिसमें से टोटल आपका एक्चुअल वैल्यू है कैपिटल वैल्यू 30,000 और 6 दूनी 12,000 रुपये प्रीमियम हो गया। तो ये हो गया आपका 6,000 शेयर ड्यू। यहाँ पर ड्यू कितना दिखाएंगे हम 6,000 अंशों का ड्यू दिखाएंगे। और नीचे रिसीव जो छठी एंट्री आ रही है रिसीव की, वो हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट, टोटल 42,000 में 2,100 रुपया कॉल इन एरर है, टोटल पैसा बैंक में आया 39,900 रुपया यहाँ पर आया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपकी 6 एंट्री। इस 6 एंट्री में देखिए यहाँ पर जो 500 अंशों का अगर नरेशन यहाँ लिखेंगे तो ये जो 5वां एंट्री है यहाँ पर जो नरेशन हो जाता है अलॉटमेंट अकाउंट मनी रिसीव एट 500 शेयर कॉल इन एरर एंड जस्ट एट 4 पीचेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉरफिटेड ऑफ शेयर 500 यहीं पर। तो इसके हरण करने के बाद आपका यहाँ 6,000 यहाँ पर हो जाएगा 6,000 शेयर मनी ड्यू और 6,000 मनी रिसीव बट 300 शेयर कॉल इन एरर एंड 4 पीचेस। तो ये हो जाएगा नरेशन। इसके बाद अब इसमें देखिए दोनों के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग 4 पीचेस। पहले समझ लीजिए
इस 500 अंश धारक ने ये वाला पैसा नहीं दिया तो ये तो पैसा दिया, इस अंश धारक ने ये दोनों पैसा दिया है लेकिन ये पैसा नहीं दे रहा है। दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट, देखिए यहाँ इसके लिए मैं अलग से बना देता हूँ आपको एक। देखिए इस 500 अंशों का देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10, 1000 प्लस 5 अट्ठे 40, 4000 रुपये। ठीक है, इसका अलग अलग बनाता हूँ मैं। तो देखिए 500 अंशों की पहले बात कर लेते हैं। 500 अंशों का 2 के हिसाब से इस व्यक्ति ने 2 रुपये यानी 5 दूनी 10, 1000 प्लस और 5 अट्ठे 40, 4000 रुपये, टोटल पैसा 5000 रुपये दिया। यहाँ पर की बात करते हैं कि 5 दिया 1500 प्लस 5 पंजे 2500 रुपया। इसका तो आगे मांगने की नौबत नहीं आई। अब ये व्यक्ति यहाँ पर ये पैसा नहीं दे रहा है तो इसकी तो आगे मांगने की नौबत ही नहीं आई, हमें मांगने की नौबत नहीं आई, इसलिए यहीं पर इसका हरण हो गया। हरण होने के कारण क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1000 रुपये दिया, ये वाली प्रीमियम दे चुका है तो इस प्रीमियम को हम हटा देंगे, इसकी कोई गणना नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया प्रीमियम अगर दे देता है तो हम प्रीमियम को हरण में एंट्री में शो नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला प्रीमियम नहीं दे रहा है तो इसकी जो प्रीमियम दिखाया जाएगा इस वाले की 500 अंशों का। अब 500 अंशों का पहले एक एक कर लेते हैं। 500 अंशों तो 7वीं एंट्री 500 अंशों के हरण की हम करेंगे तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 अंशों का 2 रुपये और 3 रुपये, देखिए 1000 और 1500 रुपये, टोटल 2500। 500 अंशों का 5 के हिसाब से 2500 रुपये इसका कैपिटल वैल्यू हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो यहाँ पर नहीं दे रहा है, कौन सा नहीं दिया इसने, सिर्फ अलॉटमेंट वाला प्रीमियम अकाउंट डेबिट कौन सा नहीं दिया, सिर्फ अलॉटमेंट का 2500 रुपया नहीं दे रहा है। भैया यहाँ अलॉटमेंट की वैल्यू कौन सी हो गई, 500 अंशों की 5 के हिसाब से 2500, और जो नहीं दिया, अब जो नहीं दिया उसको हमने प्रीमियम दिखाना है। प्रीमियम कौन सा नहीं दिया, अलॉटमेंट, तो प्रीमियम का अलॉटमेंट का मैंने 2500 यहाँ दिखा दिया। अब कितना पैसा जमा किया है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना पैसा जो दे दिया 500 अंशधारक ने सिर्फ एप्लीकेशन की वैल्यू जो थी उसी को पेमेंट किया है और उसके बाद अलॉटमेंट नहीं दे पाया। तो प्रीमियम की वैल्यू इसमें भी थी और इसमें भी प्रीमियम, दोनों में प्रीमियम में अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया, ये वाला दे दिया, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को हटा दिया। एक्चुअल वैल्यू जो जमा किया 1000 रुपये, इसी को हमने फॉरफिचर्स में जमा कर दिया। ये 1000 रुपये हमने फॉरफिचर्स दिखा दिया। बाकी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल पैसा 2500 और 1500 यानी कि 8 के हिसाब से 5 का 4000 रुपये जो कि नहीं मिला, अलॉटमेंट पर 4000 रुपये नहीं दिया, इसीलिए 4000 रुपये इसको हमने यहाँ शो किया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, बीइंग 500 शेयर फॉरफिचर्स फॉर नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। ये तो हो गया आपका कौन से अंशों का, 500 अंशों का। क्लियर हो गया बच्चों, 500 अंशों का हमने अभी अलग किया। 300 अंशों का देख लेते हैं। ये हो गया 500 अंशों का। 300 अंशों की बात करते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने एप्लीकेशन 300 अंशों का 3 दूनी 6 सो दिया। अभी देखिए यहाँ अलॉटमेंट पर और तक तो दिया, प्रीमियम भी दे चुका है, तो इसलिए प्रीमियम को हटा देते हैं। जो पैसा दे दिया है प्रीमियम का वो नहीं देना है, दिखाना ही नहीं है, तो प्रीमियम को हम अलग कर देते हैं। एक्चुअल वैल्यू को लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू 2 रुपये है तो 3 दूनी 600 रुपये यहाँ दिया, 3 दिया 900 रुपये यहाँ दिया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू में 900 और 600 ही बन रहा है। और 300 गुणा यहाँ पर 3 पंजे 1500 प्लस
3 दूनी 600 रुपया, ये दोनों पैसा नहीं दे रहा है। 2100 रुपया ये यहाँ पर नहीं दे रहा है। 2100 नहीं दे रहा है तो इसमें प्रीमियम भी नहीं दिया। अब वो प्रीमियम कौन सा नहीं दे रहा, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड याचना वाला प्रीमियम नहीं दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के प्रीमियम को दे दिया। इसलिए यहाँ प्रीमियम को हमने शामिल नहीं करेंगे, बल्कि एक्चुअल वैल्यू जो 900 और 600 रुपया जमा किया है इसी को हमने जब्त दिखाएंगे। और 300 अंशों का टोटल कैपिटल वैल्यू जो हमारा आएगा यहाँ पर 8वीं एंट्री जो 300 अंशों का है वो आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 अंशों का 10 के हिसाब से यहाँ पर लेंगे 3000 रुपये टोटल पैसा लेना, क्योंकि वो पूरी लास्ट तक गया था, वो लास्ट वाला नहीं दिया है तो शुरू के दे दिया, इसलिए पूरा लास्ट तक के 10 के हिसाब से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो हमारा यहाँ 300 अंशों कौन सा नहीं दे रहा, सिर्फ दो ये वाला प्रीमियम नहीं दे रहा। कितना नहीं दे रहा, 2 रुपये के हिसाब से 600, कितना 600 रुपया प्रीमियम नहीं दे रहा। 300 गुणा 2 के हिसाब से प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, बाकी पैसा दे चुका है, इन दोनों का प्रीमियम दे दिया। तो यहाँ प्रीमियम का पैसा हमने 1500 रुपये एक्चुअल वैल्यू को हमने जब्त करना है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना जमा हो रहा है इसका 1500 रुपये हमने जब्त दिखाएंगे। और जो नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया, सिर्फ कौन सा, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट कितना नहीं दे रहा है 2100 रुपया। बाकी क्या हुआ 2100 रुपया नहीं दिया, इसलिए हमने इसको जब्त किया। 1500 दिया, 1500 हमने दे दिए और इसी को हमने जब्त कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2100 ना देने के कारण इसको अंशों का हरण कर लिया गया है और इसने पैसा जो जमा किया है 1500 उसको जब्त किया है। और यहाँ प्रीमियम कौन सा नहीं दिया, सिर्फ लास्ट वाला एंट्री के साथ प्रीमियम नहीं दे रहा है, इसलिए हमने लास्ट वाली प्रीमियम जो 600 रुपये 300 अंशों का 2 के हिसाब से जो पैसा बना 600 उसी को हमने दिखाया है। इन दोनों का प्रीमियम दे दिया, हमने नहीं दिखाया। यहाँ पर इसने ये वाला प्रीमियम दे दिया था तो इसलिए ये वाले प्रीमियम को हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया। यानी कि आपको पहले ही बताया है प्रीमियम का पैसा अगर दे देता है तो प्रीमियम को छोड़कर एक्चुअल वैल्यू को हमने हरण में दिखाना है। और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं देता है तो प्रीमियम भी ड्यू दिखाएंगे और प्रीमियम के साथ जो संबंधित राशि है उसको प्रीमियम के साथ ड्यू में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन दोनों को अलग अलग किया। चाहे तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने में आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो कंफ्यूजिंग ना हो इसीलिए मैंने आपको इसको दोनों को अलग अलग 4 पीसेस किया है। आप अगर आपको सरल लगे एक साथ करने में तो एक साथ करने के लिए मैं तीनों को 800 अंशों का मैं 9 6 15 और 10 2500 रुपये 9 6 15 10 2500 रुपये 4 पीसेस दिखाता। प्रीमियम पर कितना दिखाता, फिर मैं 2500 प्रीमियम ये दिखाता, 600 प्रीमियम ये दिखाता, दोनों जोड़कर प्रीमियम की राशि डेबिट करता मैं यहाँ पर कितना 2500 और 600 3100 और नहीं देता। शेयर अलॉटमेंट को 1500 रुपये और शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल को 2100 रुपये में दिखाता यहाँ पर। क्लियर है बच्चों, शेयर अलॉटमेंट कितना दिखाता, फिर मैं 2500 15 4000 और 2100 ये दिखाता। तो कुल मिला के एक में करने पर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसीलिए दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने में और करने में भी आसानी होगा। अगर ये पेपर में देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जो 6 नंबर या 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। अगर खाली हरण का बोले तो फिर खाली ये 2 एंट्री आप अलग अलग कर सकते हैं, अगर पूरा बोला है तो पूरा आप इसको करके हरण की दोनों के लिए अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखिए बच्चों, हमेशा याद रखेंगे सिर्फ एक्चुअल वैल्यू प्रीमियम दे दे तो उसको छोड़ देना है, एक्चुअल वैल्यू को हरण करेंगे और जो प्रीमियम की राशि नहीं दे तभी हम प्रीमियम को दिखाएंगे। इसको बार बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि प्रीमियम नहीं देगा तभी हम प्रीमियम को डेबिट करेंगे और प्रीमियम वाली राशि को ड्यू में रखेंगे।
अदरवाइज दे दे तो उसको प्रीमियम नहीं दिखाना, क्योंकि वो कंपनी के लिए अति लाभ का काम करता है, एक्स्ट्रा लाभ जो जिसका प्रयोग वो अपने अन्य खर्चों के लिए कर सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या अगर इसमें ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताएं किस तरीके की कहाँ पर क्या डाउट वो आपका हो रहा है, उसको मैं क्लियर करूँगा। तो इसके बाद अब आगे हम जो पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा इससे हरण से संबंधित जो सवाल है पुनर्निर्गमन का। हरण और पुनर्निर्गमन, हरण तो अब तक आपने किया, किस तरीके से हरण की कई कंडीशन में मैंने आपको सवाल के माध्यम से समझाया, प्रीमियम वाला समझाया, विदाउट प्रीमियम वाला आपको बता दिया, प्रीमियम वाले के साथ मैंने आपको इसमें प्रीमियम दोनों मिक्स था। अब तक जो सवाल किए थे उसमें प्रीमियम वाली राशि नहीं दिया तब और दे दिया तब दोनों बताया, और इसमें दोनों मिक्स कर दिया। कोई व्यक्ति प्रीमियम वाली राशि कोई नहीं दे रहा है, कोई दूसरी व्यक्ति दूसरा नहीं दे रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको और कुछ नहीं करना है। इसका यहीं पर हरण हुआ, इसलिए आगे किस्तों में हमने 6000 रख लिया, और यहाँ पर इसका लास्ट में पैसा नहीं दिया तो इसका हरण कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आगे फिर अगले हरण और पुनर्निर्गमन से आगे हम बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।